हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का आपके अपने चैनल आर्या ढाका व्लॉग्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो ये जो मेरा आज का व्लॉग है, ये 1-2 दिन पहले ही शूट किया था मैंने, और आप लोगों के साथ में इसे शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि पहले मैं इसको मतलब एडजस्ट करूँगी और इसको सेट करवाऊँगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूँगी। तो इसी वजह से ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। तो देखिए यहाँ पे मैं इसकी अनपैकिंग कर रही हूँ। जो इसकी मतलब प्लेट्स वगैरह थी सब अलग अलग आई हुई हैं। जो 4 स्क्वायर वाले मतलब जो स्क्वायर वाली इसकी रैक्स हैं वो अलग है, और जो वैसी है राउंड वाली वो अलग हैं। तो इन सब के साथ स्क्रू भी आए हुए हैं, और इनमें मतलब हर चीज़ के लिए एक होल दे रखे हैं अलग अलग। जहाँ पे स्क्रू लग के एडजस्ट होगा तो वहाँ पे इन्होंने होल दे रखे हैं। तो ओवरऑल मिला के जो इसका मुझे रिव्यू लगा वो काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे वही देखिए मैं इनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस टाइप से एडजस्ट होंगे, फिर थोड़ा सा देखा भी। पहले तो मुझे ये लगा कि इसमें शायद साइड में वो ही नहीं है, होल नहीं है, तो ये कैसे रुकेगा। तो जैसे फिर बाद में देखा ना, तो जब पता चला कि इसमें तो सारे होल्स वगैरह हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर लगा के एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं उसी में लगी हुई हूँ। काम जो है सारा ख़त्म हो चुका है। टाइम हो रहा है दोपहर का लगभग 1:30 बजे के आसपास का। तो यहाँ पे देखिए मैं इन्हें एडजस्ट कर रही हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैंने ये पूरे जो मतलब इसकी प्लेट्स वगैरह है एडजस्ट कर दी है। पर मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगी, मतलब इस टाइप की रैक, साइड कॉर्नर रैक आप जब भी मंगवाए तो इनको ना सबको एक साथ मत एडजस्ट कीजिए। मतलब 2-2 प्लेट जो है इसकी पहले दीवार में सेट हो जाए, और उसके बाद जो इसके पेच वगैरह है वो तभी के तभी इसमें खिंच जाए। मैंने क्या किया, ये मैंने पूरा का पूरा पहले सेट कर दिया, और जैसे ही मतलब उन्होंने दीवार में सेट किया तो थोड़ी सी दिक्कत आई उसमें। तो वो बोल रहे थे अगर आगे से कभी भी इस टाइप से कोई भी चीज़ें मंगवाओ ना, तो उनको साथ के साथ एडजस्ट करते चलो, मतलब 2-2 3-3 प्लेट करके, वरना वो क्या ना पूरी फिट होने में ना दिक्कत करते हैं इसी वजह से। तो ये देखिए अब हो रहा है शाम का टाइम, ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग। तो ये देखिए ये जो हमारा रैक है ये फ़िट हो चुका है। ये जो भैया हैं ये यहीं पे रहते हैं हमारे पड़ोस में ही। शायद आप लोगों ने देखे भी हों कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बच्चे दिखाए थे घर पे, बताया था कि बच्चे हैं ये यहीं पड़ोस के हैं, यहीं पे आते हैं शाम के टाइम कभी कभार खेलने के लिए। तो ये उन्हीं के पापा हैं। तो यही काम करते हैं बिजली वगैरह का और फिटिंग वगैरह का। तो मतलब इतनी अच्छी हैबिट है इनकी, काफ़ी अच्छी हैबिट है। मम्मी सुबह गई थी इनको बुलाने के लिए, सुबह इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, और फिर शाम को ये खेत में चले गए थे। अब खेत से आने के बाद ये तुरंत आ गए फिटिंग करने के लिए, मतलब इसको सेट करने के लिए। मतलब बोलते हैं ना कि भाई पड़ोसियों का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, तो वही सेम बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात है। काफ़ी अच्छा नेचर है इनका। अभी अगर हमें कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो ये मतलब एकदम से रेडी रहते हैं। जैसे कभी उन पंखे में दिक्कत हो जाए, या कहीं फिटिंग में कोई दिक्कत हो जाए, या कहीं कभी भी कुछ भी हो जाए, तो हम हमेशा इन्हें ही बुलाते हैं। और भाई देखिए इतनी अच्छी हैबिट है कि एक बार बुलाने से आ भी जाते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, यार पड़ोस का मामला है बुला रहे हैं, कुछ ना कुछ कह के टाल देते हैं। तो इनमें बिल्कुल भी वो हैबिट है नहीं।
तो यहाँ पे देखिए ये मतलब इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं और ये फ़िटिंग अब पूरी हो चुकी है। तो ये बोल रहे थे कि कुल मिला के ओवरऑल इसका रिव्यू जो है वो काफ़ी अच्छा है। बस जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग मत कीजिएगा कि इसको सारे को एक साथ एडजस्ट मत कीजिएगा। मतलब जो इसकी अलग अलग 2-2 3-3 पोर्शन वाली प्लेट्स हैं उनको एडजस्ट कर दो, दीवार में फ़िट करा दो और उसके बाद इसके जो पेंच हैं, स्क्रू हैं, वो खिंच जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है ये भी निकल चुका था, इसकी जो एक स्क्रू था वो निकल गया था, तो वो भी मैंने लगे हाथ फिट करवा ही दिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्राइपॉड लग रहा था, मतलब वीडियो शूट हो रही थी, तो इनको पता नहीं था कि वीडियो शूट हो रही है। तो उसके बाद इन जब ये चले करके तो इन्हें मतलब ऐसा हुआ कि भाई मेरी वीडियो शूट हो रही है और मुझे पता भी नहीं है। तो बोल रहे थे कि चलो मैं देखता हूँ बैठ के कैसे वीडियो शूट होती है। तो ये देखिए अब करके जा चुके हैं और इसके बाद देखिए कितनी धूल हुई है ना, क्योंकि दीवार में जब बोलते हैं ना ये करते हैं छेद वगैरह तो हो जाती है धूल, तो नीचे गिरती है सारी डस्ट निकल के दीवार में से सीमेंट जो है वो गिरता है। और ये देखो हमारे गोलू की ड्राइंग हर घर की, मतलब ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, दीवारों पे उसके ड्राइंग ज़रूर करनी है। उसने सारी दीवारें गंदी करके रख रखी है। और ये देखिए अब मैं निकाल रही हूँ मावा, सुबह का टाइम हो रहा है, मौसम जो है बरसात का है, पता नहीं कब बारिश हो जाए। बस मैंने ऐसे ही रख दिया था कि शाम का दूध उठा के रखा था मिठाई बनाने के लिए, और मैंने सोचा कि भाई देखा जाएगा, अगर बारिश आएगी तो भी देखा जाएगा और नहीं आएगी तो भाई अपना मावा निकल जाएगा, मिठाई बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कितने बादल छाए हुए हैं, मौसम ऐसा हो रहा था कि अभी बरसा और 2 दिन के कपड़े भी इकट्ठे हो रखे थे, तो मैंने साथ के साथ मशीन भी लगा रखी थी। बस ये है कि जो आज काम ख़त्म हो गया वो हो गया, वरना कल के लिए जो काम पड़ा रह जाएगा फिर वो रह ही जाएगा। यहाँ पे देखो मम्मी लगा रही है झाड़ू नीचे और मैं निकाल रही हूँ मावा। कल हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो बस यही सोच रहे हैं मैं भी और मम्मी की भी, भाई जो काम आज ख़त्म हो जाए, वरना फिर जब गेस्ट आ जाते हैं ना और घर में काम बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। तो इसी वजह से लगे हुए हैं दोनों सास बहू। यहाँ पे देखिए मैंने मावा निकाल लिया है और अब यहाँ पे बन रही है चीनी की चाशनी मिठाई बनाने के लिए। और मेरी कढ़ाई की कंडीशन देखो, तेज़ आँच की वजह से ये आगे से सारा ही मतलब तेज़ आँच में जल चुकी है। मैं ये सोच रही थी कि भाई तेज़ आँच कर लूँ, जल्दी से मावा निकल जाए, मौसम का पता नहीं है, कभी बारिश आ जाए तो ये मुझे बीच में ही उठाना पड़ जाए, इसी वजह से। और अब जो है ये भी आ चुके हैं और जो कल की तैयारी के लिए कुछ सामान मंगाना था वो मैंने इनसे मंगा लिया है, और जो कुछ बाकी रह गया है वो शाम के टाइम आ जाएगा। तो मैं देखिए ये जो हमारी सब्जियां वगैरह है इनको निकाल के इनको अच्छे से धुल लूँगी और फिर इनको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मौसम ऐसा ही है, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए, और ये है हमारा हरा धनिया डलने के बाद ना सब्ज़ी का क्या ना फ्लेवर भी चेंज हो जाता है और जो सब्ज़ी में से मतलब खुशबू आती है ना वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिए एक पॉलीथीन में एप्पल भी निकले थे, केले नीचे ही रख दिए थे, और जो भी मेरा बाकी सामान था जो भी मैंने मंगाया था वो मैं चेक करके निकाल के रख दूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना थोड़ा सामान छूट जाता है, तो इसी वजह से मैं सारा चेक करके निकाल के रखूँगी। अगर कुछ छूट भी गया है तो उसको मैं शाम को मंगा लूँगी। इसके माने क्या? हाँ इसे बताओ। ग्रेप्स की स्पेलिंग सुना दोबारा। ग्रेप हो वो ग्रेप्स नहीं सुना सकती तू। देखी थी सिर्फ हमने, देखी थी परसों, जो थी वे तोड़ ली थी। ई बाबा जी ई आया चल दिए। गुड़िया उठन मत दे आज।
ये तो भाई चीटिंग है, गुड़िया है बीच में चल दिए छोड़ के। चलो तोरी ढूंढ के आएंगे हैं। चप्पल पहन के आ गुड़िया। चलो जो हो गया साफ। इधर ऊपर बता रही थी मम्मी कहाँ है? ये सूख गए थे ऊपर से। देखो वो ऊपर से वो सूख रही है इसकी। पकड़ी तो लगी रहने दो, बीज बन जाएगा उसका। कहीं हो रही बीज कितना बड़ा बड़ा गया हो रहा है। आवाज में देखता हूं ऊपर जाके ना, ऊपर तो उससे तुड़वा दी थी शिवम से मोटी मोटी। देख लो चढ़ जाओ। आइए आप भी आइए। इस मौसम में तो ना मुरझानी चाहिए थी। हाँ शाम का टाइम हो रहा है और ये देखिए गुड़िया जो है यहाँ पे खेल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। पर ये डर लगा रहता है भाई, देखिए मौसम ऐसी है, कभी कुछ कीड़ा वगैरह निकल आए, सांप वगैरह, खेत हैं पास में और घास फूस भी है, तो डर लगता है बच्चों को अकेला भेजने में। यहाँ पे तो मैं यहीं पे खड़ी हुई थी इसके पास में। और ये देखिए ये ऊपर ढूंढ रहे हैं तोरी। जो तोरी का मिशन है वो फेल हो गया, ये सिर्फ एक ही तोरी मिली है। तो अब हो रहा है शाम का टाइम, मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो अभी काफ़ी टाइम है, 4:30-5 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। पर फिर तो कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, कंटिन्यू हो गए उनको आते हुए 3-4 दिन। पर मैं सोच रही थी उनको इग्नोर करना, पर वो डेली ही ऐसे कमेंट कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं, शायद वो काफ़ी उत्सुक है जानने के लिए कि आप गांव में रहकर इस तरह के व्लॉग कैसे बना सकते हैं। आप ऐसे एटमॉस्फेयर में से हैं तो आपको वहाँ के लोग अलाउ कैसे करते हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आज के टाइम में भी आप लोगों की मतलब जो भी हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रह के ऐसा काम कैसे कर रहे हैं। गलत काम तो नहीं कर रहे, हम अपनी डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, सिंपल सी व्लॉगिंग कर रहे हैं, अच्छी सी व्लॉगिंग कर रहे हैं, फैमिली व्लॉगिंग है। तो आप इस तरह की बातें ना करें तो ही अच्छा। और आज के टाइम में अगर आप किसी को इस तरह के कमेंट करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। कि ऐसे एटमॉस्फेयर में भाई क्या है दिक्कत, आपको ये बताइए। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या टेंशन है। आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप देखिए, नहीं लगते हैं तो मत देखिए। पर इस तरह से आपको कमेंट करने का कोई राइट नहीं है। कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के कमेंट करके आप क्या शो करना चाहते हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं क्या वो लोग व्लॉगिंग नहीं कर सकते, या वो लोग व्लॉगिंग के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर हम कुछ गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, या कुछ हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सोच है वो आपकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। मैं सिर्फ सिंपल और सीधे तरीके से बात कर रही हूँ। अगर आपको मेरे जवाब में कुछ दिक्कत लगे या गलत लगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आगे से इस तरह का कोई कमेंट ना करें कि आप गांव में रह के ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। गांव में रह के क्या कोई मतलब, मान लीजिए कोई गांव का बंदा है और कल जाके वो IPS बन जाए तो आप तब भी उसको यही बोलोगे कि भाई आप तो गांव से आए हो, आप IPS कैसे बन गए, यही बोलोगे आप उसको। तो कुछ कमेंट सोच समझ के कीजिए, इस तरह के कमेंट का कोई सेंस नहीं है। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं देखें, नहीं लगते मत देखें, किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो कई दिन हो गए वो कंटिन्यू सेम यही क्वेश्चन। अरे भाई आपको दिक्कत है मत देखो, कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तो आगे आपकी मर्ज़ी है। और इसको मेरे जो ये मैंने रिप्लाई किया है इसको आप सिंपल वे में ले या किसी भी तरीके से ले, वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, जो मुझे जिसे समझाना था शायद वो लोग समझ गए हैं, या जो रिप्लाई मेरा सुनना चाहते थे वो सुन चुके हैं। तो आज का ये जो व्लॉग है मैं इसे यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि कल हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है। कल का और परसों का व्लॉग बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल व्लॉग आने वाला है। कल हमारे घर आएंगे बहुत सारे गेस्ट, तो आज उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। कल और परसों 2 दिन है, तो 2 दिन के व्लॉग्स बिल्कुल मत छोड़िएगा।
तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे अपने स्पेशल व्लॉग के साथ, तो तब तक बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब।